जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों, हम लोग बात करते हैं आज जब शनि महाराज पत्रिका में छठे भाव में बैठे होंगे तो किस प्रकार का फल देते हैं। पहले इस सीरीज में बनाता आ रहा हूँ, फर्स्ट हाउस से लेके फिफ्थ हाउस तक डिस्कस कर चुका हूँ। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है, अवश्य पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसके लिए अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी हो अपने जीवन के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में, फाइनेंसिस के बारे में, बिजनेस सर्विस के बारे में, विवाह के बारे में, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। जिनको ज्योतिष विद्या पढ़नी हो सरलता से, आनंद से, स्पिरिचुअलिटी से, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं इन्हीं नंबरों पे या ईमेल के थ्रू, कोर्स के बारे में जानने के लिए, फी के बारे में जानने के लिए। तो दोस्तों, शनि महाराज जब छठे स्थान पे बैठे होते हैं तो किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। शास्त्र के हिसाब से ये कहा जाता है कि 3, 6, 10, 11वें स्थानों में, उपछाया स्थान में जब कोई भी जो क्रूर ग्रह बैठते हैं, इस तरीके के मेलेफिक प्लैनेट्स बैठते हैं तो शुभ फल प्रदान करते हैं। ये एक डिक्टम है, लेकिन इसके अंदर बहुत वेरिएशंस हैं, इसके बहुत तरीके हैं इस चीज़ को देखने के या समझने के कि कैसे हेल्प करते हैं, क्यों हेल्प करते हैं, हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे। ये कई उसमें से ब्रांचेस निकल के आती हैं। सिर्फ ये कह देना कि यहाँ पे बैठ के शनि शुभ फल प्रदान करेंगे क्योंकि वो एक क्रूर प्लैनेट है, मेलेफिक प्लैनेट है, इसलिए तो ये काफ़ी नहीं होगा। समझना पड़ेगा कि क्यों शुभ फल प्रदान कर सकते हैं या करते हैं या कब करेंगे, इस तरीके से। तो देखिए, छठे स्थान में जिनकी पत्रिका में भी सैटर्न बैठे होते हैं, कुछ एक चीज़ें हैं जो लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अच्छा, एक बात और भी है कि देखिए, जिस भी राशि में बैठे होंगे, जिस घर के स्वामी होंगे शनि महाराज, उससे भी काफ़ी चीज़ें बदलेंगी सबके लिए। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो अवश्य एक जैसे रहेंगे। उनको सामना करना, उनको फेस करना, उनके तरीके बदल सकते हैं या घट बढ़ सकते हैं उन चीज़ों का। अगर किसी चीज़ को कोई चीज़ मिलनी है या लॉस होना है, ऐसी स्थिति में वो घट बढ़ सकता है। देखिए, तो जब सैटर्न 6th हाउस में बैठे होते हैं तब 6th हाउस, देखिए सब लोग जानते हैं कि डेट्स का है, ऋण का है, हमारे प्रॉब्लम्स का है, डिस्प्यूट्स का है, हमारी सर्विस का है, सेवा का है, हमारी ग्रोथ का भी है, क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण में दूसरा स्थान है। काल पुरुष की कुंडली में ये कन्या राशि पड़ती है यहाँ छठे स्थान में। तो आप ये मान के चलिए कि ये ग्रोथ का भी स्थान है सबका, सर्विस के साथ साथ, सेवा के साथ साथ, और साथ में कई प्रकार के डिस्प्यूट्स हैं, सारी चीज़ें हैं। तो देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे छठे स्थान पे बैठा हुआ शनि किसी की पत्रिका में अगर शुभ फल प्रदान कर रहा है तो पहला पॉइंट है कि उसको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम जीवन में होने नहीं वाली है, अब चाहे कुछ हो जाए। वजह, क्योंकि देखिए, फिर यहाँ पे शनि बैठ के अगर शुभ फल प्रदान कर रहे हैं, छठे में बैठे हुए हैं, अष्टम को देख रहे हैं, 12वें स्थान को देख रहे हैं, तीसरे स्थान को देख रहे हैं, कहने का मतलब है सारे जो प्रॉब्लमैटिक हाउसेस हैं फिर उनके ऊपर उनकी निगाह पड़ रही है। अष्टम में पड़ रही है, आपको उम्र से लॉन्जिविटी अच्छी प्रदान करेंगे। 12वें स्थान पे निगाह पड़ रही है शनि महाराज की, हर प्रकार के जितने भी एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, उसको कंट्रोल करेंगे हर प्रकार से। तीसरे स्थान पे देखिए उनकी निगाह पड़ रही है, एस्पेक्ट दे रहे हैं शनि महाराज। हर प्रकार का आपके अंदर फायर पावर है, एक डिटर्मिनेशन है जीवन को जीने की, एक स्ट्रॉन्ग विल है आपको कर्म की तरफ बढ़ने के लिए,
आपको फिर प्रेरित भी करते हुए नजर आ रहे हैं ऐसी स्थिति में। तो कहने का मतलब है छठे स्थान पे बैठे हुए शनि अगर शुभ फल करेंगे तो जितने भी प्रॉब्लम्स हम लोगों को जीवन में होती हैं सबको, वो प्रॉब्लम्स आप ये समझ लीजिए बहुत माइन्यूट हो जाएंगी, क्योंकि जितने भी बुरे घर हैं या त्रिक भाव जिसको कहा जाता है, उन सब पे शनि महाराज की निगाह होगी और जब वो कृपा करने को आएंगे तो अवश्य काफी फल प्रदान आपको करेंगे सुंदर। यहां बैठे हुए शनि कर्म के प्रति, आदमी को काम के प्रति एक अजीब तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। कभी क्या होता है, वो अपने आप को काम में डुबा लेना चाहता है, बहुत हार्ड वर्किंग जैसे जिसको कहते हैं, वो हार्ड वर्क है। कई बार अपनी अंदर की सेवा भावना को करने के लिए कि भाई कुछ फील हो कि हम कुछ सेवा कर पाए लोगों की, उस चीज को अंदर से पूरा करने के लिए, उस चीज की पूर्ति करने के लिए ये इस तरीके का हार्ड वर्क, कंटिन्यूअस हार्ड वर्क, डिसिप्लिन से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से हार्ड वर्क करते हुए नजर आते हैं। कई बार काम इतना ज्यादा इनके जीवन में प्रायोरिटी बन जाता है कि और कुछ करने का इन लोगों को समय नहीं प्राप्त होता है। मतलब लगे हुए हैं काम में, अपने आप को उसमें इतना एनग्रॉस किया हुआ है कि उसके अलावा इनको कुछ नहीं सूझ रहा है। उसमें परफेक्शन करना, उसमें अपने आप को डिसिप्लिन करना, काम में बेहतर से बेहतर करना, काम नहीं सही हुआ अपने आप को क्रिटिसाइज करना कि भाई हमने काम सही तरीके से नहीं किया। कई बार यहाँ पे बैठा हुआ शनि शुभ फल ना प्रदान कर रहा हो तो अपनी सेहत खराब की वजह से कुछ ऐसे काम नहीं कर पाते हैं जो उनकी इच्छा होती है। यहां आप ये भी कह सकते हैं ये वो वाली स्थिति है कि लास्ट टाइम, लास्ट जन्म में, पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे काम जो ये नहीं कर पाए, जो इनको चीजें मिली करने को, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली, वो पूरी तरीके से उसके साथ जजमेंट नहीं कर पाए उन कामों को। तो अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना, उन चीजों को पूरा करना, जैसे पास्ट लाइफ से इनको ये चीजें समझ में आ रही हैं कि हमको भाई हमने काम नहीं किया, अब की बार मुझे काम करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी है, डिसिप्लिन में रहना है, परफेक्शन में काम करना है, लोगों की सेवा भाव भी करनी है, लेकिन मैं वो नहीं कर पा रहा हूं तो उदाहरण के तौर पे काम कर रहा हूं, वही एक तरीके का मेरा अकम्पलिशमेंट है, मैं उस चीज से उस चीज को बैलेंस कर रहा हूं, कहने का अर्थ है। तो काम इनके जीवन में बहुत प्रायोरिटी रहता है जो ये प्रोफेशन करते हैं। अब उसको बहुत सटीक तरीके से करना, बहुत सुंदर तरीके से करना, देखिए ये भी बनता है। और फिर देखिए जो 6th हाउस है, आप इसको कह सकते हैं कि ये एक स्टोर रूम जैसा है। हमारे अनफिनिश्ड पुराने समय के ऋण, रोग, झंझट भी हैं, वो भी छठा स्थान जो है पास्ट हमारा कार्मिक डेट को दिखाता है, हमारे ऋणों को दिखाता है। अब देखिए या तो सही तरीके से उनसे निपटा जाए जब यहाँ पे शनि बैठे होते हैं, क्योंकि अवश्य ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रॉब्लम्स अवश्य आएंगी, क्योंकि सैटर्न यहाँ बैठे हुए हैं तो कई प्रकार के आप समझ लीजिए बीमारी है, आपके लोन्स हैं, कई प्रकार की परेशानी है, ऑब्स्टिकल्स हैं, लिटिगेशन है, डिस्प्यूट्स हैं, ये सब जीवन में आने वाली हैं, आती हैं देखा जाए तो एक तरीके का वो पुराना एक स्टोर रूम, एक पुराना गार्बेज आप मान के चलिए यहाँ पे 6th हाउस में। अब जब सैटर्न वहां पे बैठता है, या तो हम उसको बहुत सिस्टमैटिकली, बहुत समझदारी से एक एक करके उन चीजों को निपट के आगे बढ़ते चले जाएं, या अननोइंगली आप जानते भी नहीं हैं, उसके बावजूद भी कई चीजें आपके हक में ना होती हुई वो एकदम से विस्तार पाती चली जाएंगी, जो आपके लिए बहुत बुरी होंगी, जो आपको बहुत सेटबैक्स देंगी काम को लेके। देखिए पॉइंट ये है कि अब यहाँ पे बैठ के हमको क्या चीजें नहीं करनी है। सैटर्न यहाँ पे बैठा हुआ है, लोगों के साथ जो काम कर रहे हैं, हम कह रहे हैं छोटी सी बात है, उनके साथ हम बहुत एकदम से क्रिटिकल नहीं हो जाएंगे कि भाई काम ऐसा होना चाहिए, ऐसे लोग हों, या ईमानदारी की बात ले लीजिए, हम ऑनेस्ट हैं, दूसरे भी ऑनेस्ट होने चाहिए, और मालूम पड़ा उसकी
वजह से जीवन चला चला जा रहा है और वो चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही है। तो कई प्रकार का यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ सकता है। उसमें तबीयत खराब होना, उसमें कई प्रकार का आपका जो वर्किंग फोर्स है साथ में जो मिल रही है उनके साथ जूझना। कई बार ऐसा होता है कि तबीयत खराब हो गई, उसकी वजह से आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं, अपनी ड्यूटीज नहीं पूरी कर पा रहे हैं, कई दफ़ा अच्छी अपॉर्चुनिटीज हमारे हाथ से निकल गई, कई बार बहुत रूटीन और बोरिंग जॉब्स करने को पड़ रहे हैं जीवन में। जब छठे स्थान पे शनि महाराज बैठे हुए हैं तो आप ये मत मान के चलिए कि सिर्फ शनि बैठे हैं सब अच्छा सुंदर होने वाला है। बहुत हैवी कार्मिक ड्यूटीज यहाँ पे निभानी पड़ सकती हैं। एक बार उन चीजों को समझने के बाद, उन चीजों से निपटने के बाद जब वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, जब पुराने वाले लोन्स उतर जाएंगे, जब पुराने वाले ऋण उतर जाएंगे, तब कई बार शनि यहाँ पे किसी को मुक्त करता है, आजाद करता है आगे बढ़ने के लिए। तब एक आगे की जर्नी शुरू होती है। नहीं तो तब तक क्या होता है, अननेसेसरली लड़ाई झगड़े, बीमारी, डिस्प्यूट, लिटिगेशन, लोगों की बातों में ज्यादा इंटरेस्ट लेना, हमेशा जो है गॉसिपिंग में लगे रहना, दूसरों के जीवन में इंटरफेयर करना, प्रॉब्लम को बहुत बढ़ा चढ़ा देना, एक मेस क्रिएट कर देना, छोटी सी बात लंबा घसीट दिया, उसके ऊपर बड़ा लेक्चर चल रहा है, उसी में फंसे हुए हैं, उन्हीं चीज़ों में फंसे हुए हैं, एक तरीके का केओस क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे बैठ के अपनी एनर्जी बेकार की चीज़ों में बर्बाद हो रही है। तो कुछ समय जीवन का इन चीज़ों में जाने लगता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया छठे स्थान पे शनि बैठे हुए हैं, यहाँ पे बैठ के हमारे पुराने कर्मस का जो हिसाब है, जो अनफिनिश्ड बिजनेस है, उसको अवश्य यहाँ पूरा करवाते हैं। जिनके लिए सुंदर बैठे हैं, सुंदर फल प्रदान कर रहे हैं, उनके लिए तो जैकपॉट है। अदरवाइज कई लोगों को यहाँ पे बहुत कुछ जिसको कहा जाए सफ़र करना पड़ता है, नौकरी, जॉब, हेल्थ, कई चीज़ों से लेके लोगों के साथ इंटरैक्शन, यहाँ पे कई चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे उनको दो चार होना पड़ता है। यहाँ पे बैठा हुआ शनि जो है जातक को कई बार बहुत स्टबन बना देता है, बहुत जिसको कहते हैं कि हठी बना देता है, बहुत ज़्यादा आर्गुमेंटेटिव भी बना देता है, बहस करने वाला बना देता है। एक हेल्दी क्रिटिक्स होता है और एक अननेसेसरली प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली पॉइंट होता है। तो यहाँ पे ये भी देखा जाता है। अवश्य कॉन्फिडेंस होता है, क्लेवरनेस देता है, कॉन्फिडेंस देता है, एक ब्रेवरी देता है यहाँ पे बैठा हुआ शनि। यहाँ पे बैठा हुआ शनि बहुत खाने के प्रति एकदम से बहुत भूख दे सकता है। वो बहुत वोरेशियस ईटर हो सकते हैं खाने में, जब जो मिला फिर जो खाना है, और भूख उनकी सिमटती नहीं है। जब छठे स्थान पे सैटर्न बैठा होता है, अवश्य किसी ना किसी प्रकार से आप मान के चलिए कि लाइफ पार्टनर के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, कोई डिस्कॉर्ड हो सकता है, आपस में यूं कह लीजिए कि दूरी हो सकती है, आपस में हो सकता है ब्रेकेज तक भी कई बार छठे स्थान में बैठा हुआ शनि शो करता है। वो अलग बात है अगर कहीं पंचम स्थान का स्वामी है तो अवश्य आप ये भी कह सकते हैं आपकी रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम शो कर सकता है। जो आपके रिलेशनशिप्स चली आ रही हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम शो कर देगा। अगर 5th हाउस से संबंधित है, 4th हाउस से संबंधित है, माता से संबंध देखिए किसी ना किसी प्रकार के खराब हो सकते हैं, या माता जी की जिंदगी तब खराब हो सकती है। तो आप मान के चलिए कि जो भी सैटर्न रिप्रेजेंट कर रहा होगा आपके जीवन में, जिस भाव को भी, वो छठे चला जाएगा तो उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स होती हुई जीवन में अवश्य नजर आ सकती हैं, या उनको सगे संबंधियों को आ सकती हैं। जैसे 4th के जब समय पे माता जी को, जैसे मैंने बताया, उनको प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है आपकी अपने ननिहाल पक्ष से बहुत ज़्यादा ना बने, किसी प्रकार का आपस में अलगाव हो, लड़ाई हो, या पास्ट लाइफ की कर्मा की वजह से संबंध बिल्कुल टूट जाए, ऐसा भी होता देखा जाता है। छठे स्थान पे जब शनि बैठे होते हैं, एक्सरसाइज, बॉडी बिल्डिंग, इन सब का शौक आदमी को रह सकता है, और अच्छा भी है, करना भी चाहिए। एक डिसिप्लिन, एक रेजीम फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स हैं जीवन में, जैसे कहा जाता है छठे स्थान पे शनि बैठ के शुभ फल प्रदान करते हैं। कैसे शुभ फल प्रदान करते हैं?
प्रॉब्लम्स आएंगी उनको दूर करेंगे समझदारी से। कोई पॉइंट सामने आया उसको डिसिप्लिन से, ज्ञान से, धर्म पे रह के उस चीज से निपट रहे हैं, शनि आपकी हेल्प करेंगे। वहां पे आपको गुड कर्मास क्रिएट करवाएंगे आपसे। जो आपके पुराने पेंडिंग कर्मास हैं उसकी वजह से आपको जो जो प्रॉब्लम्स इस जीवन में आ रही हैं, अगर आप उसको बड़ी सुंदरता से, समझदारी से, ज्ञान से दूर करते हैं, धैर्य से दूर करते हैं, तो हर प्रकार का यहाँ पे शनि आपको फिर लाभ प्रदान करते हुए दिखाई देते हैं। शनि छठे स्थान पे बैठे हुए मैं कह सकता हूं या देखा है, ऑब्जर्व किया है, कई प्रकार से आदमी के जीवन में आइसोलेशन ला सकते हैं, अलूफनेस ला सकते हैं, अकेले रहने वाला। और ये भी बड़े एक अजीब तरीके से, ऐसा नहीं है कि वो आपके बीच में नहीं होंगे, सोशली एक्टिव नहीं होंगे, रहते हुए गुमसुम रहना या अलग रहना, ये एक प्रवृत्ति उनके अंदर हो सकती है। खर्चे बड़े चढ़े रहते हैं जब सैटर्न यहाँ छठे में बैठे होते हैं। कई बार सर्विस नौकरी से पूरा नहीं पड़ पाता है शुरुआत के समय में। ऐसे समय में करने को बहुत कुछ होता है, अंदर जो मनस उनका होता है या आगे बढ़ने का होता है वो बहुत ज़्यादा होता है कि खूब मेहनत करें, खूब आगे बढ़े, लेकिन कई बार उनको वो फ्रूट्स नहीं मिल पाते हैं, खर्चे ज़्यादा रहते हैं। माता पिता हेल्प करते हुए नज़र आते हैं जब यहाँ पे छठे स्थान पे शनि बैठे होते हैं। बचपना जो है, कहीं मैं यूँ नहीं कहूँगा कि समझदार नहीं है, क्लेवर नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन कई बार ये आप सोच लिए विद्रोही नेचर के होते हैं कि नहीं ठीक है, वो आपको बाल काल में ही नज़र आने लगेगा जब छठे स्थान पे शनि बैठे होंगे। जब छठे स्थान पे शनि बैठे होंगे तो माता पिता से हेल्प भी मिलती है, माता पिता से स्नेह भी मिलता है, माता पिता हमेशा मौजूद भी रहते हैं सपोर्ट करने के लिए हर प्रकार से। जातक अपने काम के द्वारा जीवन में नाम कमाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, कितना बढ़ पाएगा, कौन कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ेगा, कौन कौन से अपने आप को डिसिप्लिन में लाने पड़ेंगे, ये चीजें भी अवश्य शनि बैठाता है। छठे स्थान में बैठने का ये अर्थ नहीं है कि छठे स्थान पे बैठ गए अब सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ठीक हो गई, हम IAS PCS भी बन गए, हम ये भी हो गया, नहीं। उसके लिए बहुत लेबर, बहुत हार्ड वर्क, अननेसेसरली की प्रॉब्लम, लोगों को क्षमा करना सीखना आना पड़ेगा। छठा स्थान क्या है, देखिए हर प्रकार की प्रॉब्लम्स का है, कष्ट का है। मैंने आपको बताया एक पुराने बैगेज का, जो पुराने चली आ रही चीजें, हो सकता है उससे आपको दो चार होना पड़े, एकदम से किसी आदमी को काम ना मिलना। जैसे मैंने आपको कहा है छठे स्थान में काम करने की प्रवृत्ति, लेकिन यहाँ छठे स्थान पे बैठा हुआ शनि पुराने कर्मों की वजह से हो सकता है छोटे काम दे रहा हो, काम डिसाइड नहीं हो पा रहे हैं, क्या करें क्या ना करें, ये स्थिति चल रही है, मालूम पड़ रहा है। जबकि यहाँ पे शनि बैठा हुआ बहुत ज्यादा काम करने के लिए प्रेरित कर सकता है, मेहनत से काम करने के लिए आगे बढ़ा सकता है, लेकिन मालूम पड़ रहा है काम नहीं है। जो लोग आ रहे हैं वो आपके जैसे नहीं है, आपके तरीके से काम करने वाले नहीं है, उनके साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उनके साथ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो आपको धोखा देते हुए नजर आ रहे हैं। लेबर प्रॉब्लम, सर्वेंट प्रॉब्लम अवश्य होती नजर आ रही है। सैटर्न जब छठे स्थान पे बैठा हो, अवश्य ये ध्यान रखिएगा कि अपना मकान है या जो आपका घर है, कभी रेंट पे देने की सोचे तो अवश्य उसका ख्याल रखिएगा, क्योंकि उसकी वजह से बहुत डिस्प्यूट हो सकती है। और अगर यहाँ पे बैठा हुआ सैटर्न शुभ स्थिति में नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, रेंटल इनकम की परेशानी हो सकती है, या मकान किसी प्रकार का जो है कोर्ट केसेस में, इन चीज़ों में भी देखिए आ सकता है, फंस सकता है। बहुत लर्निंग एबिलिटी होती है, क्विक लर्नर्स होते हैं, मैं यूं कहूँगा, जजमेंट बहुत अच्छा होता है, फेयर होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं लोग। लेकिन यहाँ पे जब शनि सही तरीके से ना काम कर रहा हो तो कई बार क्लमजी भी शो करते हैं। यहाँ पे बैठे हुए शनि लेजी भी शो करते हैं, काम करने का सही तरीका नहीं है। ये वो ऐसे जातक हो सकते हैं जो सामान उठाएं और उनके हाथ से सामान गिर रहा है, बार बार सामान रख के भूल जा रहे हैं, एक डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर रहे हैं, चीज़ें बार बार खो रही हैं जीवन में इनसे। छठे स्थान पे शनि बैठ के सही तरीके से नहीं काम कर रहा है, अपनी निज गलतियों की वजह से अपने कई प्रकार के लॉसेस करा लेना, अपनी खुद की गलतियों की वजह से, यूं कह लीजिए अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से
कई प्रकार के ऐसे अनएक्सपेक्टेड लॉसेस करा लेना, जिसमें सबसे बड़ा आता है टाइम निकल गया कई बार कुछ चीज़ों को लेके और आप आगे नहीं बढ़ पाए उस चीज़ में, तो वही सबसे बड़ा लॉस हो गया भाई, जब आदमी का टाइम वेस्ट हो जाए, जब आदमी का टाइम निकल जाए। यहाँ क्रिटिसिज्म करिए, हेल्दी करिए, लड़ाई झगड़े से बहुत ज़्यादा दूर रहिए, क्योंकि यहाँ पे बैठा हुआ शनि फिर वो वाले पुरानी चीज़ों को लेके आपको और परेशान करेगा, वो चीज़ें और एक्टिव हो जाएंगी। देखिए, पॉजिटिव रहने का, अपने आप को छठे स्थान के शनि को सही तरीके से काम कराने का मतलब है रोइए मत, हर एक चीज में परेशान मत होइए, हमेशा कंप्लेन मत करते रहिए, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसा हो गया यूं, क्योंकि वो फिर और नेगेटिव इफेक्ट सैटर्न के वहां पे बढ़ाएगा। तो लड़ाई झगड़े से दूर रहिए, ज्यादा क्रिटिकल ना बनिए, ऐसा काम नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, दूसरों को सीख, ऑनेस्ट रहो, अपने जैसे तरीके से नहीं, इस तरीके से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। लोग धोखा देते हुए नजर आ रहे हैं। कई बार छठे स्थान में बैठा हुआ शनि आदमी को जीवन में कई बार धोखा उसको अवश्य प्राप्त हो सकता है, किसी से बहुत नियर और डियर वन वाले से। वो पास्ट लाइफ का ही कोई डेट हो सकता है, कोई ऋण हो सकता है, जिसमें आपको वो धोखा दे के चला जाए, किसी तरीके का आपका कोई दिल दुखा के चला जाए। लोन्स लेते हुए नजर आते हैं जब यहाँ पे सैटर्न बैठे होते हैं, या यूं कह लीजिए कि एक के बाद एक लोन लेते हुए चले जाते हैं जब यहाँ पे खराब होते हैं, जबकि यहाँ पे लॉन्ग इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, जिसको कहा जाए लंबी अवधि की चीज़ों में निवेश करिए। यहाँ पे शनि जब बैठा हो, अपने आप से पूछने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ की पॉसिबिलिटी यहाँ पे है जो करी जा सकती है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या लिमिटेशंस हैं भाई, क्या चीज़ नहीं करी जा सकती है, यहाँ पे शनि बैठ के ये सिखाते हैं। क्या चैलेंज आप फेस करेंगे वो सिखाते हैं। आपके जीवन का डायरेक्शन क्या रहेगा, दिशा क्या रहेगी, वो बताते हैं। छठे स्थान में बैठा हुआ शनि अगर दिशाहीन होगा, यकीन मानिए जीवन में कुछ हासिल नहीं होगा। मालूम पड़ना चाहिए कि आपका डायरेक्शन कहाँ है, आपको किस तरफ जाना है, क्या अचीवमेंट्स आपको आपके जीवन में होनी है, आपको पता चलना चाहिए। चैलेंजेस के साथ, प्रॉब्लम्स के साथ, आपकी लिमिटेशंस के साथ, कि भाई आपको ये काम हम नहीं कर सकते, हम ये काम नहीं करेंगे, या हमको क्या करना चाहिए, किस तरफ बढ़ना चाहिए, हमारी कौन कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। काम की जगह में देखिए, काम की जगह जहां पे आप नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या तो वो बहुत सुंदर तरीके से हैंडल करेंगे जैसे कि करना चाहिए एक एक्सपीरियंस आदमी को, एक लॉजिकल आदमी को, बड़े डिसिप्लिन से, समझदारी से, ज्ञान से, पेशेंस से, कई चीज़ों में। नहीं तो हमेशा वर्किंग प्लेस पे आपके प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़े, लोगों के साथ तू मैं, लोगों के साथ विचार ना मिल पाना, ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। बहुत एक इनके अंदर हीलिंग कैपेसिटी होती है। हीलिंग कैपेसिटी छठे स्थान में शनि के बैठे हुए से क्योंकि जिसको कहा जाता है जिसके तन पे लगती है वही जानता है, उस दर्द को दूर करने का तरीका, दवा इन लोगों को पता होता है। वो पेन से गुजरे होते हैं, चाहे लास्ट लाइफ में चाहे इस लाइफ में, उनको पता होता है कि किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से दुश्मनों को हराना है, प्रॉब्लम्स को हराना है, कठिनाई को हराना है, हेल्थ को हराना है। इसीलिए खुद बहुत ग्रेट हीलर्स हो सकते हैं। बहुत लंबी छलांग जीवन में मारने को इनको मिलती है अवश्य एक बार अपने जीवन में। अगर वो सही ट्रैक पे होते हैं, ये छलांग उनको बहुत आगे ले जाती है, बहुत कुछ देती है, फौरन से फायदा होता हुआ दिखाई देता है। छठे स्थान पे बैठा हुआ शनि अवश्य आपको ज्योतिष, स्पिरिचुअलिटी, प्रभु, अकल्ट, इनकी तरफ रखेगा ही रखेगा। डीप स्टडी, रिसर्च वाला माइंड जिसको कहा जाता है, वैसा भी जातक होता है। जब छठे स्थान पे सैटर्न बैठे होते हैं, बहुत सुंदर लोगों की सेवा करने वाले हो सकते हैं और शुद्ध मन से सेवा करते हैं, शुद्ध मन से दान करते हैं। इनके लिए सब लोग एक बराबर हैं। जब छठे स्थान पे शनि बैठे हैं तो सर्विस इनका मूल मंत्र होता है। काम तो कर ही रहे हैं प्रोफेशंस अपने, वैसे भी सेवा भाव इनके अंदर बहुत होता है। लोगों की पीड़ा
हृदय से समझना, जिसको कहते हैं कि बनावटी नहीं, हृदय से समझना, वो अलग बात है। अपने लाइफ को अगर सही तरीके से कंडक्ट करके ले जाते हैं, रियल हीरोज आप इनको कह सकते हैं, रियल वॉरियर्स आप इन लोगों को कह सकते हैं। रियल जिसको कहते हैं वो आदमी जो सेल्फ मेड बना है, खुद आगे बढ़ा है, हर तरफ जाने की इनको क्षमता रहती है, काम में, फॉरेन में, स्पिरिचुअलिटी में, हर तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बैठा हुआ सैटर्न हीलर मैंने जो आपको बताया है तो डॉक्टर से रिलेटेड है, किसी प्रकार का आप समझ लीजिए लॉ से रिलेटेड है, दूसरों के दुख दूर कर रहे हैं, परेशानी दूर कर रहे हैं। काउंसलर्स बहुत अच्छे बनते हुए नजर आते हैं क्योंकि चीज़ों को नज़दीक से इन्होंने देखा होता है। नित्य के काम करने में बड़े सक्षम होते हैं, वहीं से शुरू करना चाहिए, वहीं से अपने आप को बहुत अप्रोप्रिएट करके रखना चाहिए। तुरंत आप समझ जाएंगे कि देखिए छठे स्थान में शनि बैठा हुआ है। अगर आप डेली घर के काम, रूटीन वर्क आपका सही तरीके से आप नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब शनि वहां पे सही तरीके से फंक्शन भी नहीं कर रहा है। सवेरे उठना, समय से नहाना, पढ़ाई करना, घर के कामों में हेल्प करना, अपनी चीज़ों को सही तरीके से व्यवस्थित करके रखना, इसका मतलब शनि छठे में बैठा हुआ बालपन से आपके साथ सुंदर काम कर रहा है। टाइम का पता ना होना, देर रात जागना, सोना, अननेसेसरली लोगों के साथ घर में उचित व्यवहार ना रखना, उनके साथ क्लोजनेस ना रखना, जबकि आपके माता पिता सब लोग जो हैं आपको हेल्प करते हों, उसके बावजूद भी, या भाई बहनों के साथ एक दूरी बना के रखना, लड़ाई झगड़ा क्रिएट होते रहना, खाने के बारे में फंसी हो जाना, छोटी सी चीज की बात का बतंगड़ बना देना, सैटर्न यहाँ पे सही रोल प्ले नहीं कर रहा है। फिर आपको ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ वो लेके जाएगा, मालूम पड़ेगा नाम नहीं है, शोहरत नहीं है, पैसा नहीं है, काम नहीं है, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो गई, मालूम पड़ा बहुत ब्राइट स्टूडेंट हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, छठे स्थान में शनि बैठा, आपके हाथ में फिर चीजें नहीं रह जाती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जानिए कि छठे स्थान में बैठा हुआ शनि सर्विस की तरफ इशारा कर रहा है, निश्चल जिसको कहा जाता है, डिसिप्लिन। हाँ, कामों में एकदम से ऐसे मत हो जाइए कि प्राइवेट जिंदगी, अपने लोग, उन सबको भूल जाएं। पहले पढ़ेंगे नहीं कामों में, अगर गलत तरीके से शनि बिहेव कर रहा है, पढ़ जाएंगे तो फिर कहेंगे हम दूसरों को पूछेंगे नहीं, हम देखेंगे नहीं, अब हम अपने काम में लग गए, हम बहुत काम करेंगे तो परिवार छूट जाता है, इन लॉज के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, लाइफ पार्टनर के साथ प्रॉब्लम्स हो सकती है, हेल्थ इश्यूज यहाँ पे बैठा हुआ सैटर्न प्रदान कर सकता है। उचित ना हो, अच्छा ना हो, तगड़ा एक्सीडेंट कभी करा सकता है, ये ध्यान देने योग्य बात होती है। जिनके छठे स्थान पे शनि हो, या किसी प्रकार की जेल यात्रा या कोर्ट केसेस, लिटिगेशंस में फंसा सकता है, उन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो उसका क्या मतलब है, पहले ही अपने आप को मान के चलिए, जैसे मैंने कहा है छठे स्थान में बैठा हुआ शनि आपकी हर प्रॉब्लम्स, हर त्रिक भाव जो होते हैं 6, 8, 12, उन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करता हुआ नजर आता है, या आपको उनसे डील करना पड़ता है, साक्षात्कार करना पड़ता है। जेल यात्रा, बहुत अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स, माता पिता के लिए घोर अपमान का समय आपको आप दिखा सकते हैं। ऐसे समय में आपकी वजह से उनके जीवन में प्रॉब्लम हो सकती है, उनको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। खाना, उचित खाना, कई लोगों को सैटर्न छठे स्थान में बैठा हो तो ये बात सिखाता है, वो न्यूट्रिशन के लिए, अपने खाने पीने के लिए बड़े सजग रहते हैं, हेल्थ के लिए बड़े सजग रहते हैं। जैसे मैंने कहा, कहीं अपने बॉडी को फिट करने के लिए एक्सरसाइज है, ये सारे करते हुए नजर आते हैं। कई लोग बहुत देख समझ के बोलते हैं, बहुत संभल के बोलते हैं, लेकिन कई लोग यहाँ पे जब शनि बैठा होता है तो बिना सोचे समझे भी बोल देते हैं, जो एक लड़ाई का कारण बनता है, या बोलते ही इसलिए हैं ताकि कोई बात बढ़े, वो बात बढ़ती चली जाए, अननेसेसरली ट्रबल, प्रॉब्लम्स में रहना, मेस में रहना, हमेशा झंझट में रहना, जैसे उनकी नियति बन जाता है। यहाँ पे जब छठे स्थान में शनि बैठा होता है, नॉलेज, ज्ञान, पढ़ाई लिखाई, धन कैसे कमाना है, ये सब इन लोगों को आता है, बहुत सुंदर तरीके से आता है। उसको अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
कई बार कई लोगों के जीवन में यहाँ पे बैठा हुआ शनि लाइफ के अंत तक उनसे काम करवाता रहता है, सेवा भाव करवाता रहता है। कोई सुंदर तरीके से करते हैं तो बहुत सुंदर रहेगा, नहीं तो कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओढ़नी पड़ती हैं, घर की, परिवार की, फैमिली की, या खुद से भी ओढ़ लेते हैं कई लोग के नहीं हम इस जीवन को अपना कर्म के नाम ही करते हैं, तो मालूम पड़ा वो काम करते जा रहे हैं, वर्कोहॉलिक कह सकते हैं उनको। अपने लिए समय नहीं है, परिवार के लिए समय नहीं है, जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाए जीवन में, काम में ही जीवन निकल गया। तो छठे स्थान के शनि का यहाँ पे आप मान के चलिए कि बहुत सुंदर पहलू भी हैं, बहुत बुरे पहलू भी हैं। ये अवश्य जान के रखिए, छठे स्थान का शनि कई प्रकार का आपका ग्रोथ बढ़ाता भी है कुछ इनिशियल प्रॉब्लम्स के साथ, तो आप ये सोचिए घटाता भी है। पुरानी समस्याओं की वजह से, पुराने जमाने के आउटस्टैंडिंग जो आपने कर्मास किए हैं उसकी वजह के जो चीज़ें फल आपको प्राप्त हो रहे हैं यहाँ पे, उससे आपको गुजरना पड़ सकता है। वो मैंने आपको बताया है, जो आपका नेचर है, जो एटीट्यूड है, उसको चेंज करना, शांत रहना, बड़प्पन से काम करना, चीज़ों को बहुत जिसको कहते हैं ना ब्रॉड स्पेक्ट्रम से देखना। ये नहीं है छोटी छोटी बातों में लड़ाई करना, झगड़ा करना लोगों के साथ, काम की जगह पे, फिर आपका जीवन हमेशा आप याद रखिए 24/7 प्रॉब्लम में ही रहेगा। आप अकेले रहेंगे, आपके साथ काम करने वाले बहुत आगे निकल जाएंगे, आप सोचते ही रह जाएंगे, छोटे मोटे कामों में ही जीवन में लगे रह जाएंगे। सैटर्न जब छठे स्थान में बैठा होता है, मैंने जो आपको बात बताई, अपनी डायरेक्शन अवश्य पता होनी चाहिए कि आपको कहाँ जाना है। नहीं पता आपको होगा, ये वाला सैटर्न आपको बहुत प्रॉब्लम दे सकता है। अगर आपको गति मिल गई, उस तरफ चलने का रास्ता मिल गया, तब तो आप अपना नाम कमा जाएंगे, बहुत फायदा होगा, बहुत यहाँ पे सुंदर तरीके से। तब जो लिखा गया है शास्त्र में कि छठे स्थान पे बैठा हुआ शनि जो है वो दुश्मनों को परास्त करने वाला, ब्रेव, करेजियस, हर प्रकार के लाभ प्राप्त होने वाले, सारे अष्टलक्ष्मी प्राप्त होने वाली, तब सब कुछ यहाँ पे प्राप्त आपको कराएगा। लेकिन आपको अपना डायरेक्शन पता होना चाहिए, लड़ाई झगड़े से, अननेसेसरली प्रॉब्लम से दूर रहना चाहिए, खाना पीना बहुत देख संभल के खाना पीना चाहिए। यहाँ पे जब छठे स्थान पे शनि बैठा हो तो एक्सरसाइज, रूटीन, रेजीम, अपने माता पिता का सम्मान अवश्य करिए। यहाँ बैठ के करते भी हैं, लेकिन कभी भी भूल के भी ऐसे समय में माता पिता को किसी प्रकार की प्रॉब्लम मत दीजिएगा। यहाँ पे बैठा हुआ शनि आपको प्रेरित करता है कि जो परेशानी में है, जो कष्ट में है, उनकी आप मदद करिए, उनको आप उन वाली ट्रबल से निकालिए जिस ट्रबल के लिए वो भगवान की तरफ देखते हैं। मतलब डॉक्टर्स हो गए, अगर आपका वो पेशा है तो आप बहुत सुंदर लाइन पे जा रहे हैं, आप लॉ में हैं, हीलर हैं, काउंसलर हैं, लोगों की मदद करते हैं, आउट ऑफ रूट जाके। आप ये समझिए सैटर्न यहाँ पे बहुत सुंदर काम करेगा। अष्ट प्रकार की लक्ष्मी आपको सैटर्न यहाँ प्रदान करता हुआ दिखाई देता है। फॉरेन में भी बहुत नाम चमकता है, स्पिरिचुअलिटी में, अकल्ट में, रिसर्च में बहुत सुंदर आप काम करते हैं। यहाँ पे बैठा हुआ शनि, ये याद रखिए, इन प्रॉब्लम से आपको गुजार सकता है। तो इसलिए ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे हर प्रकार के लाभ प्रदान करता हुआ नजर आ रहा है, नहीं, कई प्रकार की आपको यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन से निकलना पड़ेगा। और अगर राहु केतु ये सब बैठे हुए हैं यहाँ पे सैटर्न के साथ, अवश्य मान के चलिए पुराने समय का कर्जा कुछ बहुत ज़्यादा है, बहुत आपको हार्डशिप इसमें झेलनी पड़ सकती है, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आ सकती हैं। इसीलिए ऐसे सैटर्न को जान परख लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो से संबंधित, आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगा कि उसका उत्तर आपको अवश्य दूँ। जय श्री कृष्ण।